हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आदित्य कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही विभक्त के नियम। विभक्त यानी क्या होगा बेटा, हमें ऐसे नियम पढ़ना है जिससे हम क्या करें, किसी संख्या को डिवाइड कर सके या विभक्त कर सके या अलग अलग हिस्सों में बांट सके। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं विभक्त के नियम। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहां पर बोर्ड पर एक संख्या लिख दिया बेटा 2, 3, 5 एंड 6। यदि मैं आपसे बोलूं कि बताइए आप मुझे कि ये किस किस संख्या से डिवाइड होने वाली है, तो ये क्या काम करेंगे, आप एक पर्टिकुलर हर संख्या को डिवाइड करते जाएंगे क्या, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, विभक्त के नियम। तो आज हम इन सभी ऐसे ही संख्याओं को विभक्त करने के लिए किन किन संख्याओं से विभक्त किया जा सकता है, इन्हीं सभी संख्याओं के बारे में आज हम पढ़ने वाले। तो बच्चों चलो आज हेडिंग डालो बेटा। आज की मुख्य हेडिंग रहने वाली है पहला नियम लिखिए बेटा, 2 से विभक्त के नियम। 2 से विभक्त के नियम। ठीक है बच्चों, चलिए हेडिंग डाल लीजिए और आप अपनी अच्छे से नोट्स बना रहे हैं ना। देखिए बच्चों, जो हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं क्लास 1 से लेकर के आज क्लास 8 तक, तो आप प्लीज हमारे द्वारा दी गई सभी क्लासेस की आप अच्छे से नोट्स बनाइए, ताकि जब भी आपके पास में एग्जाम आए तो आप अच्छे से इसका रिवीजन कर सके। ठीक है बच्चों, तो आपको हर एक पॉइंट्स की नोट्स बनाते हुए चलना है, ताकि यदि आप कभी भी आपको यदि ऐसा लगे कि आप कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं या आप कुछ टॉपिक आप क्लियर नहीं कर पा रहे, तो आप अपनी नोट्स का रिवीजन कर लीजिएगा और वहां से आपको बहुत सी हेल्प हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, आज हमको पढ़ना है 2 से विभक्त के नियम। मतलब आज हमें पढ़ना है कि 2 से किस किस संख्या में भाग चला जाता है। तो देखिए बच्चों, देखिए 2 से विभक्त होने के नियम बहुत ही इजी है। देखिए ऐसी संख्याएं, ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में, ठीक है बच्चों, ऐसी संख्याएं जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो। ठीक है, ऐसी संख्या, चलिए मैं लिख देता हूं। देखिए ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो, वे सभी संख्या 2 से विभाज्य होगी। 2 से विभाज्य होगी। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए इसको अब हम लोग अच्छे से एग्जाम्पल के तौर में भी समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर मैंने लिख दिया हुआ एक नंबर लिखा बेटा मैंने 10। क्या 10 2 से विभाज्य है क्या, तो आप बोलेंगे सर हाँ, कि 2 जो है वो 10 से विभाज्य है। तो आपने किस आधार पर बोला बेटा, क्योंकि देखिए जब आप इसमें 2 का भाग करेंगे, देखिए यदि आप इसमें 2 का भाग करेंगे तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 5 टाइम्स। ठीक है, देखिए ऐसे ही मैंने यदि आपसे बोल दिया क्या 8 2 से डिवाइड हो सकता है क्या, तो आप बोलेंगे सर हाँ, कि 8 जो है 2 से डिवाइड हो सकता है। कितने टाइम्स हो सकता है बेटा, 4 टाइम्स। ठीक है, क्या 6 डिवाइड हो सकता है क्या 2 से, तो आप बोलेंगे सर हाँ, कि 6 जो है 2 से 3 टाइम डिवाइडेड हो सकता है। देखिए यदि मैं आपसे बोलूं 4, क्या 4 2 से डिवाइड हो सकता है क्या, तो आप बोलेंगे सर हाँ। देखिए ये कितने टाइम हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स। अब देखिए 2, क्या 2 से डिवाइड हो सकता है क्या, तो आप बोलेंगे सर हाँ, 2 से 2 एक टाइम में डिवाइडेड हो सकता है। तो देखिए बच्चों, चलिए देखिए आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। चलिए, आप उम्मीद करता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझे होंगे। चलिए देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा जिन भी संख्या के एग्जांपल देखे, देखिए वो क्या थे, 10, 8, 6, 4 एंड 2। तो देखिए इसके अंत में क्या आ रहा है बेटा, 2, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 4, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 6, इस संख्या के लास्ट में क्या आ रहा है, 8, और इस संख्या के लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए यदि मैं आपको बोलूं क्या 11 2 से डिवाइड हो सकता है क्या, यदि मैं आपसे बोलूं क्या 11 2 से डिवाइड हो सकता है क्या, तो आप बोलेंगे सर नहीं, 11 जो है वो 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि सर 11 के लास्ट में कौन सी डिजिट जाती है, 1। और देखिए 2 से डिवाइड होने के हमने क्या नियम पढ़े बेटा, कि संख्या के नंबर्स के लास्ट में क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या तो 8 आना चाहिए, या तो 6 आना चाहिए, या तो 4 आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए,
2 आना चाहिए। यदि संख्या के लास्ट में यदि हमें ये 4 डिजिट दिख जाती है तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसी संख्या 2 से विभाज्य हो सकती है। चलिए इसे कुछ और भी अच्छे एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यदि मैं आपसे पूछ लूं, यदि मैं आपसे बोलूं कि देखिए यहां पर एक संख्या है 343 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यदि मैं आपसे बोलूं कि देखिए, हाँ चलिए, यदि मैं आपसे बोलूं कि 343 क्या 2 से पूर्णतः डिवाइडेड है, क्या है 2 से पूर्णतः डिवाइडेड है, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं 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 नहीं, 343 अर्थात 343 2 से पूर्णतः डिवाइडेड नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि सर इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 3। इसके लास्ट में क्या आ रहा है बेटा? 3। और हमने नियम क्या पढ़ा हुआ है कि वे सभी संख्याएं, ठीक है, ऐसी सभी संख्याएं जिनके अंत में क्या आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है और क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। यदि ऐसी कोई संख्या है और उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो ऐसी सभी की सभी संख्याएं 2 से डिवाइड हो सकती है। बट यदि किसी संख्या के लास्ट में 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 5 आ रहा है एंड 9 आ रहा है, तो ये सभी संख्याएं, है ना, यदि देखिए यदि ऐसी कोई संख्या है जिनके लास्ट में 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 5 आ रहा है एंड 9 आ रहा है, तो क्या ये 2 से डिवाइड होगी क्या? तो आप बोलेंगे सर नो, ये 2 से डिवाइड नहीं होने वाली। क्योंकक्योंकि सर 2 से डिवाइड कौन सी डिजिट होने वाली है? 0, 2, 4, 6 एंड 8। चलो मैं इसको यहां अच्छे से लिख देता हूं, 0, 2, 4, 6 एंड 8। तो ऐसी सभी संख्याएं जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो, वे सभी की सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। परंतु ऐसी संख्याएं जिसके अंत में 1, 3, 7, 5, 9 आता है वे 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होने वाली। देखिए अभी हम लोग इन सब जितने भी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, आप इनका यूज आने वाले अभी प्रश्नों में करने वाले हैं। जैसे ही हमारे नंबर सिस्टम्स के सभी कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम के हर एक कॉन्सेप्ट के रैंडमली क्वेश्चंस करने वाले हैं और इसके बाद में आपका इस चैप्टर एंड होने के बाद में आपका एक टेस्ट भी होगा बेटा। चलिए देखिए, यदि यहां पर अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि 28090 क्या ये 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो आप क्या बोलेंगे? सर हाँ, ये जो संख्या दी हुई है 28,090 ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। आपने कैसे बोला बेटा? आपने तो इसको डिवाइड भी नहीं किया, परंतु आपने कैसे बोल दिया कि ये पूर्णतः विभाजित है? सर हमने इसलिए बोला है क्योंकि ये जो नंबर हमको दिया हुआ है इसके लास्ट में देखिए, ये जो लास्ट वाला नंबर है ना, ये जो लास्ट डिजिट है वो इन 5 संख्याओं में से एक है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो संख्या है ये 2 से पूरी तरह से क्या है? विभाजित है। देखिए यदि मैं यहां पर बोल दूं आपको 53997 ठीक है, देखिए ये एक नंबर दिया हुआ है, क्या यह नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित है क्या? तो आप बोलेंगे सर हाँ, ये नंबर भी जो है 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपने कैसे बोला बेटा कि ये नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित है? सर हमने इसलिए बोला है क्योंकि सर ये जो 2 है, ये 2 देखिए इस संख्या के लास्ट में कौन सा डिजिट है बेटा? 2, और 2 से विभाजित का हमने नियम पढ़ा है कि यदि 5 डिजिट हमको किसी संख्या के लास्ट में मिल जाए तो वो संख्या कैसी हो जाएगी? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए देखते हैं, इसे हम और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जब तक आप इन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो तब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। चलिए देखिए यहां पर एक संख्या ले ली हमने 5924, ठीक है, 5924। क्या देखिए आप मुझे बताइए, क्या यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है क्या? तो आप पुनः बोलेंगे कि सर हाँ, ये जो संख्या दी हुई है यह 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो ऐसा क्यों है बेटा कि ये 2 से पूर्णतः विभाजित है? सर इसीलिए ये 2 से पूर्णतः विभाजित है क्योंकि इस संख्या के लास्ट में जो डिजिट दी हुई है, देखिए इस संख्या के लास्ट में जो डिजिट दी हुई है वो डिजिट क्या है बेटा? इन 5 डिजिट में से एक है। अर्थात वे सभी संख्याएं
वे अनंत तक सभी संख्याएं जिनके अंतिम में या तो 0 आता हो, या तो 2 आता हो, या तो 4 आता हो, या तो 6 आ जाए या 8 आ जाए, ऐसी सभी की सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आप मुझे बताइए 3 4 9 2 2 1, देखिए यह जो एक नंबर दिया हुआ है, क्या यह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे सर नहीं, यह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि देखिए इस संख्या के अंतिम में जो डिजिट दी हुई है वो क्या है बेटा? 1। और हमने क्या पढ़ा है कि देखिए अगर ये 5 डिजिट हमको मिल जाते हैं तो ही क्या हो जाएगा? उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। पर क्या ये 5 डिजिट में से है क्या बेटा ये? तो आप बोलेंगे सर नहीं, यहां इसके अंतिम डिजिट क्या है बेटा? 1। अंतिम डिजिट क्या है बेटा? 1। और यदि किसी संख्या के अंतिम में 1 मिल गया तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। चलिए इसे एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल से। चलिए आप मुझे बताइए, देखिए 9999 अब देखिए आप मुझे बताइए क्या इस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे सर नो, इस संख्या में भी 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो क्यों नहीं जाएगा बेटा इसमें पूरा पूरा भाग? क्योंकि सर इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो क्या है? 9। और हमने पढ़ा है कि 2 का भाग पूरा पूरा उसी संख्या में तब ही जाएगा जब उस संख्या के लास्ट में क्या दिया हो बेटा? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और क्या हो? 8 हो, तभी क्या होगा? 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और इस नंबर के लास्ट डिजिट क्या है बेटा? 9, इसलिए क्या होगा? यहां पर 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो चलिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि 3 से विभाजित होने का नियम क्या होता है। तो देखिए बच्चों, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या क्या मानी जाएगी? वे भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए इसको शब्दों में लिख लीजिए आप। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। चलिए देखते हैं। चलिए इसको बेटा एकदम अच्छे से एग्जांपल से अब हम समझ लेते हैं। देखिए यदि आपके पास में कोई डिजिट दी हुई है, चलिए देखिए मैंने एकदम सबसे इजी सा एग्जांपल्स लेते हैं बेटा इसका। देखिए यहां पर हमने क्या लिख दिया है? 300। ठीक है, क्या लिख दिया है यहां पर हमने? 300। तो क्या काम कीजिए, देखिए 3 से विभाजित होने का नियम क्या बोलता है बेटा? कि दी गई संख्या के अंकों का योग, ठीक है, क्या बोल रहा है? दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए अभी हमको कौन सी संख्या दी है बेटा? 300। कौन सी संख्या दी हुई है हमको? 300। तो देखिए इसका नियम क्या बोलता है कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग। तो देखिए इसका एक अंक ही हो गया, ये एक अंक और ये एक अंक, तो 3 + 0 + 0 बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 3 बराबर कितना आ गया? 3। तो देखिए क्या ये 3 से कट रहा है क्या? तो आप बोलेंगे सर हाँ। देखिए हमने क्या बोला बेटा आपको कि दी गई संख्या के अंकों का योग, देखिए दी गई संख्या और उस अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है, क्या ये 3 से विभाजित हो रहा है क्या? तो आप बोलेंगे सर हाँ, कि ये जो आपका योग आया है ये भी 3 से क्या है? विभाजित हो रहा है, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। चलिए अब बेटा एक काम करते हैं, हम लोग अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर हमको दी हुई एक डिजिट दी हुई है बेटा 75,684। क्या 3 से विभाजित है?
ठीक है, देखिए हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है बेटा, 75,684 क्या 3 से विभाजित है? तो आप पहले क्या काम करेंगे बेटा, देखिए हमको क्या पूछ रहा है यहां पर, वो 3 से विभाजित है या नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी हमें पूछा बोला जाए कि यदि कोई संख्या 3 से विभाजित है तो वो किस कंडीशन में होगी बेटा, तो हम क्या काम करेंगे, इन सभी संख्याओं का क्या निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे। तो चलिए इस नीचे दी गई संख्या का हम क्या काम करते हैं, योग निकाल लेते हैं। 7 + 5 + 6 + 8 + 4, देखते हैं कितना आता है इस संख्या का योग। 7 और 5 कितना हो जाएगा बेटा, 12। 12 + 6 कितना हो जाएगा, 18। 18 + 8 कितना हो जाएगा, 26। 26 और 4 कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, देखिए एक बार और अच्छे से कर दीजिए। 7 और 5 कितना हो जाएगा बेटा, 12। 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। 18 और 8 कितना हो जाएगा, 18 और 8 हो जाएगा 26। और 26 और 4 कितना हो जाएगा बेटा, 30। तो देखिए हमसे 3 से विभाजित होने का नियम क्या बोलता है बेटा, कि नीचे दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है, देखिए यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, देखिए ये थी बेटा हमारे पास में दी हुई संख्या, देखिए दी हुई संख्या के अंकों का योग, ये थी दी हुई संख्या और ये क्या होगा बेटा, उसके अंकों का योग। दी गई संख्या के अंकों का योग, देखिए कितना आ गया इसके अंकों का योग, 30। तो नीचे दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है, देखिए इसका योग कितना आ गया बेटा, 30। क्या 30 3 से विभाजित हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे सर हाँ, कि जो 30 है ये 3 से 10 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बेटा अब हम इसे और अच्छे एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अब हमारे पास में एग्जाम्पल क्या है बेटा, 96,342। क्या यह 3 से विभाजित है? क्या यह 3 से विभाजित है? तो देखते हैं, चलिए इसे चेक कर लेते हैं, देखते हैं। अब देखिए हमने 3 से विभाजित होने का क्या नियम पढ़े बेटा, कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, ठीक है, देखिए दी हुई संख्या है, इसके अंकों का योग निकाल लेते हैं। दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 + 6 + 3 + 4 + 2। देखिए नीचे दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाएगा, चलिए इसके अंकों का योग निकाल लेते हैं। 9 + 6 कितना हो जाएगा बेटा, 15। 15 + 3 कितना हो जाएगा, 18। 18 + 4 कितना हो जाएगा बेटा, 22। एंड 22 + 2 कितना हो जाएगा बेटा, 24। कितना हो जाएगा, 24। देखिए 9 और 6 कितना हो जाएगा बेटा, 15। 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18। 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22। 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24। तो देखिए ये आ गया हमारे पास में दी हुई संख्या के अंकों का योग। दी हुई संख्या के अंकों का योग कितना आ गया बेटा, 24। अर्थात कितना आ गया, 24 आ गया। तो आप मुझे बताइए क्या 24 में 3 का डिवाइड हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे सर हाँ, 24 में 3 का डिवाइड आसानी से हो जाएगा। कितने टाइम्स आएगा बेटा, 8 टाइम्स। ठीक है, कितने टाइम्स चला जाएगा, 8 टाइम्स। तो देखिए हमसे 3 के विभाजित होने का नियम क्या बोलता है, कि दी हुई संख्या के अंकों का योग, दी हुई संख्या और उसके अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो दी गई संख्या 3 से भी विभाजित हो जाएगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा 96,342 भी 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे 9 से विभाजित होने के नियम। तो देखिए जैसे 3 से विभाजित होने का नियम था, ठीक वैसा ही 9 से विभाजित होने का भी नियम है। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए इसे नोट कर लीजिए। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी।
चलिए इसे अब हम क्या काम करते हैं बेटा, अच्छे से एग्जाम्पल से हम इसे समझने का प्रयास करते। देखिए चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए बच्चों अब हम 9 से विभाजित होने के नियम को अच्छे से समझने का प्रयास करते। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा हम लोग। चलिए ठीक है, देखिए हमने एग्जाम्पल ले लिया बेटा 7,54,623, 7,54,623। अब हम चेक करेंगे बेटा क्या यह 9 से विभाजित है, क्या यह संख्या 9 से विभाजित है। देखिए चलिए 9 से विभाजित होने का नियम क्या बोलता है बेटा कि यदि नीचे दी गई संख्या यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए नीचे दी गई संख्या के अंकों का योग निकाल लेते हैं, देखते क्या आएगा। 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3। चलिए इसके अंकों का योग निकाल लेते हैं। 7 + 5 कितना हो जाएगा बेटा 12, 12 + 4 कितना हो जाएगा बेटा 16, 16 + 6 कितना हो जाएगा 22, 22 + 2 कितना हो जाएगा बेटा 24, 24 + 3 कितना हो जाएगा बेटा 27। कितना आ गया हमारे पास में 27। चलिए इसको एक बार जोड़ लेते हैं बेटा। देखिए 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 27। तो अब मुझे आप बताइए, देखिए हमें क्या बोला गया है बेटा, दी गई संख्या, ठीक है क्या बोला गया है बेटा, दी गई संख्या के अंकों का योग। देखिए दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाता है तो यह संख्या भी क्या हो जाएगी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए दी गई संख्या है हमारे पास में और नीचे दी गई संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग कितना आ गया बेटा 27। तो देखिए 27 क्या 9 से डिवाइडेड है क्या, तो आप बोलेंगे सर हाँ 27 जो है वो 9 से डिवाइडेड है, अर्थात यह संख्या क्या हो जाएगी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। चलिए बेटा हम क्या काम करते हैं, एक और एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या यह 9 से विभाजित है, तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 9 से विभाजित होने का नियम क्या बोलता है बेटा, दी गई संख्या के अंकों का योग। तो देखिए हमें दी गई संख्या कितनी है बेटा 563, तो इसके अंकों का योग निकाल लेते हैं 5 + 6 + 3। तो देखिए इसके अंकों का योग कितना आ जाएगा 6 + 3 कितना हो जाएगा बेटा 9, एंड 9 + 5 कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14। मैंने गलत जोड़ लिया। चलिए देखते 5 + 6 कितना हो जाएगा 11, एंड 11 + 3 कितना हो जाएगा 14। ठीक है कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे 6 और 5 हो जाएगा 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 14। चलिए अब मुझे बताइए, देखिए दी गई संख्या, ठीक है देखिए दी गई संख्या और दी गई संख्या के अंकों का योग। देखिए दी गई संख्या और दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो यह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं, हमने दी गई संख्या ले लिए, उसके अंकों का योग ले लिए, उसके अंकों का योग कितना आ गया बेटा 14। तो क्या आप मुझे बताइए क्या 14 में 9 का पूरा भाग चला जाता है क्या 14 टोटली 9 से डिवाइड हो जाता है क्या बेटा, तो आप बोलेंगे सर नो, 14 जो है वो 9 से पूरा डिवाइड नहीं होता, अर्थात इस संख्या में 9 का पूरा भाग नहीं जाएगा, अर्थात यह संख्या 9 से विभाजित नहीं है। चलिए बच्चों अब हम 5 से विभाजित होने का नियम पढ़ेंगे। देखिए 5 से विभाजित होने का नियम क्या बोलेगा बेटा, देखिए क्या पढ़ेंगे अब हम 5 से विभाजित होने का नियम। तो ऐसी सभी संख्याएं, ठीक है ऐसी सभी संख्या जिसके अंत में क्या आता हो 0 और 5 आता हो, जिसके अंत में 0 5 आता हो,
0 व, है ना, 0 व 5, 0 व 5 आता हो, ऐसी सभी संख्या, ऐसी सभी संख्या 5 से विभाजित होगी। चलिए इस एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसा होगा बेटा। देखिए ऐसी सभी संख्या, देखिए ऐसी सभी संख्या जिसके लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो और क्या हो, 5 हो। ठीक है, क्या हो, 0 हो और क्या हो, 5 हो। तो ऐसी सभी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए मैंने यहां पर लिखा 105, क्या लिखा मैंने, 105। क्या 105 5 से डिवाइडेड है क्या? तो आप बोलेंगे सर हाँ 105 5 से डिवाइडेड है। क्यों है बेटा? क्यों? क्योंकि इसके लास्ट डिजिट क्या आ रहा है बेटा, 5। ठीक है, अब मुझे बताइए 110, क्या 110 5 से डिवाइडेड है क्या? तो आप बोलेंगे सर हाँ 110 जो है 5 से डिवाइडेड है। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है बेटा, 0। अब मुझे बताइए आप 599, देखिए 599, क्या 599 5 से डिवाइडेड है क्या? तो आप बोलेंगे सर नो 599 5 से टोटली डिवाइडेड नहीं है। तो क्यों नहीं है बेटा? सर इसलिए नहीं है क्योंकि 599 के लास्ट डिजिट क्या है बेटा, 9। ठीक है, इसकी लास्ट डिजिट क्या है बेटा, 9। और यदि किसी संख्या के लास्ट में यदि 9 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, वो क्या होगी, 5 से डिवाइडेड नहीं होगी। बट यदि किसी नंबर्स के एंडिंग में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो ऐसी सभी नंबर्स क्या होगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए देखते हैं, इसे हम अच्छे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। चलिए 5 3 4 5, ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, 5345, 5345। क्या यह 5 से टोटली डिवाइडेड है? तो आप बोलेंगे सर हाँ कि यह जो संख्या दी हुई है यह 5 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, 5। देखिए यदि आपसे कभी पूछा जाए, यदि आपको कोई भी नंबर दे दी जाए और आपसे बोला जाए क्या यह 5 से डिवाइडेड है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यह देखना है कि यदि उस संख्या के लास्ट में, यदि उस संख्या के लास्ट में 0 आ रहा है तो वह 5 से डिवाइडेड होगी, यदि उस संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है तो भी वह क्या होगी, 5 से डिवाइडेड हो जाएगी। देखिए इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा। देखिए 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 एंड etc। देखिए यह सभी 5 से डिवाइडेड है। ठीक है, यह सभी संख्या क्या है बेटा, 5 से डिवाइडेड है। देखिए इसका लास्ट नंबर तो 5 है, इसका लास्ट नंबर क्या है, 0, इसका 5, इसका 0, इसका 5, इसका 0, इसका 5, इसका 0, इसका 5, इसका 0। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं बेटा कि जिस भी नंबर के लास्ट में या तो 5 आ रहा है या तो 0 आ रहा है, तो ऐसी सभी संख्याएं 5 से टोटली डिवाइड होगी। चलिए अब हम 10 से डिवाइड का नियम पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए 10 से डिवाइड का नियम क्या बोलता है बेटा, चलिए सब ध्यान से देखेंगे। तो ऐसी सभी संख्याएं जिसके अंत में, ऐसी सभी संख्याएं जिसके अंत में 0 आता हो या 0 आता हो, तो वे सभी संख्याएं 10 से विभाजित होगी। देखिए 10 से विभाजित होने का नियम क्या बोलता है बेटा, ऐसी सभी संख्याएं जिनके लास्ट में 0 आता हो वे सभी संख्याएं 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए 10 100 1000 10,000 90 80 60 500 419 618 440 405 15। ठीक है, तो देखिए यह सभी संख्याएं क्या है बेटा, 10 से पूर्णतः विभाजित हैं। यह सभी संख्याएं, है ना, देखिए इसके एग्जांपल्स है, यह सभी संख्याएं 10 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपने यह कैसे बोला बेटा, क्योंकि सर इन सभी नंबर्स के एंडिंग में क्या आ रहा है बेटा, 0। इन सभी नंबर्स के एंडिंग में क्या आ रहा है बेटा, 0, अर्थात यह सभी संख्याएं क्या होगी, 0 से 10 से डिवाइडेड हो जाएगी। चलिए अब मुझे आप बताइए, चलिए इसके एग्जाम कुछ और देख लेते हैं बेटा।
क्या 543 क्या यह 10 से पूर्णतः विभाजित है क्या? तो आप बोलेंगे सर नो, 543 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि सर इसके एंड में, इसका जो एंड नंबर है वो क्या है? 0 नहीं है। क्या है बेटा? वो 3 है, इसलिए ये 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। देखिए 455, ठीक है, 455 क्या यह 10 से पूर्णतः विभाजित है क्या? तो आप बोलेंगे सर नो, यह संख्या जो है इसका लास्ट नंबर क्या है बेटा? 5 है। और हमने 10 से डिवाइड होने का रूल पढ़े हैं कि किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 आता है तभी वो क्या होगी? 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखिए इसका लास्ट नंबर क्या है बेटा? 5, तो इसलिए क्या है? यह संख्या भी 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। चलिए बच्चों अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे 4 से विभाजित होने का नियम। ठीक है बच्चों, अब हम क्या पढ़ेंगे? 4 से विभाजित होने का नियम। तो देखिए बच्चों 4 से विभाजित होने का नियम क्या बोलता है कि वे सभी संख्याएं, ठीक है, वे सभी संख्याएं जिनके अंतिम के 2 अंकों में, ठीक है, वे सभी संख्याएं जिनके अंतिम के 2 अंकों में 4 का पूर्णतः भाग चला जाए तो वे सभी संख्याएं 4 से विभाजित होगी। अतः वे सभी संख्या जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 से पूर्णतः भाग चला जाए। ठीक है बच्चों, देखिए क्या बोलता है बेटा हमारा नियम कि वे सभी संख्याएं जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 से पूर्णतः भाग चला जाए तो ऐसी सभी संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए देखिए एकदम छोटे से एग्जांपल से समझना चालू करते हैं बेटा। चलिए अब मुझे आप बता दीजिए कि देखिए मैंने यहां पर लिख दिया 24, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया यहां पर? मैं 24। देखिए 24 इसमें 2 ही डिजिट है तो अंकों क्या लेना बेटा? अंतिम के 2 डिजिट। जब संख्या में ही 2 डिजिट है तो अंतिम 2 डिजिट भी क्या हो जाएंगे? वही हो जाएंगे। तो देखिए क्या 24 में 4 का भाग चला जाता है क्या? तो आप बोलेंगे सर हाँ। देखिए ये तो इजीली कच गया 6 टाइम में। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं अपने मन से। 1 2 1, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 0। देखिए ये दिया हुआ है हमको क्वेश्चन, ठीक है, हमको बताना है कि क्या यह संख्या 4 से विभाजित होगी क्या? तो देखिए 4 से विभाजित होने का नियम क्या बोलता है बेटा कि हमें सिर्फ और सिर्फ अंतिम 2 अंकों में भाग देना है। ठीक है, हमें क्या काम करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ अंतिम 2 अंकों में भाग देना है तो हमें पता लग जाएगा कि यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखिए यदि आपसे बोला जाए कि यह संख्या को बताइए कि क्या यह 4 से पूर्णतः विभाजित है क्या, तो आप यदि इसमें भाग देने जाएंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। तो आप क्या काम कर सकते हैं? केवल और केवल अंतिम 2 अंकों में आप 4 का भाग दे दीजिए। ठीक है, आपको क्या काम करना है? सिर्फ और सिर्फ अंतिम 2 अंकों में ही 4 का भाग देना है, तो जिससे आपको पता लग जाएगा कि दी हुई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। चलिए देखिए हमने ले लिया यहां पर बेटा लास्ट के 2 डिजिट। 2 डिजिट कितनी है बेटा? 80। क्या यह 80 4 से डिवाइडेड है क्या? तो आप बोलेंगे सर हाँ इजीली। देखिए 80 जो है 4 से कितने टाइम्स से डिवाइडेड है बेटा? 20 टाइम्स। ठीक है, कितने टाइम डिवाइडेड है बेटा? 20 टाइम्स। अर्थात यह जो नंबर दिया हुआ है यह 4 से डिवाइडेड है। चलिए रैंडमली कोई भी नंबर ले लेते हैं बेटा। चलिए 4 6 9 8 3 एंड 2। देखिए हमसे बोल रहा है बेटा क्या यह नंबर 4 से विभाजित है? चलिए देखते हैं क्या यह नंबर 4 से विभाजित है या नहीं। तो देखिए हमें 4 से विभाजित होने का नियम बेटा क्या पड़ा हुआ है कि लास्ट की 2 डिजिट। ठीक है, हमें क्या देखना है बेटा? ओनली ऑन लास्ट की 2 डिजिट। देखिए हमने यहां पर 2 डिजिट ले ली बेटा लास्ट की।
क्या यह 4 से पूर्णतः विभाजित है क्या? तो आप बोलेंगे सर हाँ, कि जो यहाँ आपने लास्ट की 2 डिजिट ली हुई है यह 4 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए चलिए इसको 4 से विभाजित कर देते हैं, देखते हैं कितने बार जाएगा बेटा, 4 में 32, 8 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम। तो हम देखते हैं कि दी हुई संख्या में जो हमको लास्ट के 2 डिजिट दिए हुए थे इसमें 4 का भाग चला जाता है, अर्थात यह संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभाजित है। चलिए इसे और अच्छे से समझ लेते हैं बेटा एक और एग्जांपल से। देखिए अब मैं यदि आपसे बोलूं कि क्या यह संख्या 4 से विभाजित है, तो आप देखते से ही बोल देंगे सर कि देखिए 4 तो क्या है बेटा, एक सम संख्या है, ठीक है, 4 क्या है, एक सम संख्या है, और 9 क्या है, एक विषम संख्या है। यह तो ऐसे भी नहीं है, बट हमको नियम से क्या काम करना है बेटा, कि वे सभी संख्याएं जिनके अंतिम 2 में से जिसके अंतिम 2 में 4 से पूर्णतः भाग चला जाए। तो देखिए अंतिम 2 डिजिट क्या है बेटा, 99। अंतिम 2 डिजिट क्या है बेटा, 99। चलिए 99 में 4 का भाग देते हैं, जाएगा क्या? नहीं, 99 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, अर्थात यह नंबर 4 से विभाजित है क्या बेटा? नहीं, यह नंबर 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। चलिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि 8 से पूर्णतः विभाजित होने का नियम। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, 8 से पूर्णतः विभाजित होने का नियम। देखिए वे सभी संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंकों में 8 से पूरा भाग चला जाए, ठीक है। 8 से विभाजित होने का नियम क्या बोलता है बेटा, कि वे सभी नंबर्स, ठीक है, 8 से विभाजित होने का नियम क्या बोल रहा है बेटा, कि वे सभी नियम जिनके अंतिम के 3 अंकों में 8 से पूरा भाग चला जाए, तो वे सभी संख्याएं 8 से भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। चलिए देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन को बना के, 4 3 2 8 0 0। चलिए देखिए ये सबसे इजी है समझने के लिए बेटा। देखिए चलिए हम क्या देख रहे हैं बेटा, कि हमको यदि पूछना है क्या यह संख्या 8 से विभाजित है, तो देखिए आप चेक करेंगे कि क्या यह संख्या 8 से विभाजित है। तो आप देखेंगे कि देखिए 8 से विभाजित होने का नियम हमने क्या पढ़ा है बेटा, कि हमें क्या देखना है, हमें अंतिम के 3 अंक देखना है। हमें क्या काम करना है, 8 के साथ में हमें अंतिम के 3 अंक देखना है। तो हम अंतिम के 3 अंक देख लेते हैं। अंतिम के 3 अंक कितने बेटा, 800। अब देखते हैं अंतिम के 3 अंक में क्या 8 से पूरा भाग चला जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर हाँ, जो अंतिम के लास्ट के 3 डिजिट है कितने है बेटा, 800। 800 में क्या 8 का पूरा भाग चला जाए, तो आप बोलेंगे सर हाँ, 100 टाइम्स में 800 में पूरा भाग चला जाता है। अर्थात दी हुई यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। चलिए आपके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेटा हम एक और एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए नीचे दी हुई संख्या क्या यह 8 से विभाजित है? चलिए इसे चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या यह 8 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। चलिए देखते हैं। हमें सबसे पहले क्या काम करना है बेटा, यदि हमें 8 से विभाजित होने के बारे में पता करना है तो हमें क्या काम करना है बेटा, हमें संख्या की अंतिम 3 डिजिट लेनी है। चलिए हमने संख्या की अंतिम 3 डिजिट ले ली, 416। तो देखते हैं यदि दी हुई संख्या की अंतिम 3 संख्याओं में यदि 8 से पूरा भाग चला जाता है, तो दी हुई संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या यहाँ 8 से विभाजित है या नहीं। चलिए इसमें 8 का भाग दे देते हैं। देखिए चलिए यहाँ पर हम अलग से इसमें भाग दे देते हैं, 416 डिवाइडेड बाय 8। चलिए 8 में देखते हैं बेटा 41 में कितनी बार जाएगा, तो ये चला जाएगा 5 टाइम्स, कितना हो जाएगा 40, ठीक है, 8 5 जा 40। देखिए रिमाइंडर कितना बच गया बेटा, ओनली 1। यहां से कितना उतार लेंगे 6, 8 2 जा 6, 8 2 जा 16, ठीक है, कट गया। तो क्या हो गया, 416 में 8 का पूरा भाग
चला गया। कितने टाइम्स बेटा? 52 टाइम्स। अर्थात हमें ये दी हुई संख्या, देखिए दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक में हमने क्या काम किया, उसमें 8 का भाग दे दिया और हमने पाया कि अंतिम 3 संख्याओं में भी 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अब हम सबसे अंतिम संख्या 11 से विभाजित होने का नियम पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम समझेंगे कि किसी भी संख्या में यदि 11 से डिवाइड करना है तो उसके लिए क्या नियम होता है। तो देखिए बच्चों, 11 से विभाजित होने का नियम क्या बोलता है कि किसी भी संख्या में, ठीक है, किसी भी संख्या में बाईं ओर से चलने पर, किसी भी संख्या में बाईं ओर से चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो शून्य हो, ठीक है, योग का अंतर शून्य हो या 11 हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमें क्या बोल रहा है बेटा 11 से डिवाइड होने का नियम, कि जब हम किसी संख्या में, ठीक है, जब हम किसी संख्या में लेफ्ट से चले, ठीक है, जब हम किसी संख्या में लेफ्ट से चले, देखिए हमारे लिए तो ये राइट हो जाएगा, बट किसी नंबर के लिए लेफ्ट क्या हो जाएगा बेटा, ये साइड, ठीक है, ये साइड क्या हो जाएगा, उसके लिए लेफ्ट हो जाएगा। तो जब हम लेफ्ट से चले किसी नंबर में तो सम स्थानों के अंकों का योग, तो देखिए ये एक सम स्थान, ये हो गया, ये सम स्थान, ये भी ये सम स्थान और ये भी सम स्थान। तो हमको क्या बोल रहा है बेटा कि सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो क्या हो, शून्य हो या 11 हो। तो ऐसी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। देखिए इसे समझने के लिए हम लोगों ने 2 एग्जांपल्स को लिया है, चलिए समझते हैं। देखिए हमें किस ओर से चलना है बेटा, लेफ्ट साइड से, ठीक है, हमें किस ओर से चलना है, लेफ्ट साइड से। और हमको क्या लिखना है, सबसे पहले सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के योग का अंतर। तो देखिए सम स्थान कौन कौन से भी, ये हो गए सम स्थान और विषम स्थान। चलिए इनके अंकों का योग ले लेते हैं बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 5 + 6 + 0, ठीक है, माइनस, और ये कितना हो जाएगा 8 + 1 + 4 + 9। देखिए ये क्या है बेटा, सम स्थानों के अंकों का योग। ये क्या है बेटा, सम स्थानों के अंकों का योग। और ये क्या है बेटा, विषम स्थानों के अंकों का योग। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा बेटा। 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11। 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11। 11 + 1 कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। माइनस, देखते हैं यहाँ पर ये कितना होने वाला है, 8 + 4 कितना हो जाएगा बेटा, 12। 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12। एंड 1 + 9 कितना हो जाएगा, 10। अर्थात इसका मान कितना आ जाएगा, 20। देखिए बेटा क्या हो रहा है यहाँ पर, 12 - 22। 12 माइनस क्या हो रहा है, 22। तो क्या इसका अंतर 0 आया क्या, तो आप बोलेंगे सर नो। क्या इसका अंतर 11 आया क्या, तो आप बोलेंगे सर नो। तो इसलिए क्या होगा, यह संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। चलिए अब हम इसे और एक एग्जांपल से अच्छे से समझने का प्रयास करते। चलिए अब हम कहां से आएंगे बेटा, लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, पहले इवन नंबर को जोड़ेंगे 1, ठीक है, ये होगा हमारे इवन नंबर। अब देखते हैं ऑड नंबर, चलिए इनको जोड़ देते हैं बेटा, देखते हैं कितना हो जाएगा, 9 + 8 + 4 -3 + 2 + 5। देखते हैं कितना आ जाएगा, 8 + 4 कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है, चलिए इसे अब हम जोड़ देते हैं। 8 + 4 कितना हो जाएगा बेटा, 12। एंड 12 + 9 कितना हो जाएगा बेटा, 21। कितना हो जाएगा, 21। माइनस 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। एंड 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10। 21 - 10 कितना हो जाएगा बेटा, 11। तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा कि किसी भी संख्या में लेफ्ट ओर से जाने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर कितना आना चाहिए, या तो 11 आ जाए या तो फिर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ऐसी संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखिए इसका डिफरेंस कितना आ गया बेटा, 11। अर्थात यह नंबर जो होगा 11 से टोटल डिवाइडेड हो जाएगा। चलिए एक और एकदम छोटे से एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए ये एग्जांपल ले लिए बेटा हम लोगों ने, 1 3 3 1। चलिए हम लेफ्ट साइड से चलते हैं। देखिए ये हो गए हमारे ऑड नंबर और ये हो गए हमारे इवन नंबर। 3 + 1 -3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 - 4। ये कितना आ जाएगा बेटा, 0। अर्थात आप मुझे बताइए
1331 क्या यहाँ 11 से डिवाइडेड है क्या? तो आप बोलेंगे सर हाँ, यह जो संख्या है यह पूर्णतः 11 से डिवाइडेड है। क्यों है बेटा? क्योंकि सर जब भी हम किसी संख्या में लेफ्ट ओर से चले तो सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 हो या तो 11 हो, तो ऐसी सभी संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, आज की हमारी क्लास बस यहीं तक थी। इन आज की क्लास के एग्जाम्पल्स बेटा, आज के जो हमारा होमवर्क रहेगा वो आपको आने वाली क्लास में मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, इस पर बनने वाले क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इस पर बनने वाले सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके लिए हम आपको बहुत सारा होमवर्क देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी इस क्लास को एंजॉय किया होगा, और यदि इससे पहले कि आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके आप जाइए हमारे चैनल पर और वहां से आप हमारी सभी पुराने वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन में ना रहे। साथ ही साथ यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप जैसे सभी बच्चों के पास में हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी मदद हो सके। धन्यवाद।